15 मई 2026 बीजिंग का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल। जरा सोचिए, दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग एक ही कमरे में आमने सामने बैठे हों। 2.25 घंटे की इस मैराथन बैठक में व्यापार से लेकर यूक्रेन तक बहुत कुछ डिस्कस हुआ, लेकिन इस कमरे के भीतर असल फोकस कुछ और ही था। शी जिनपिंग ने ट्रंप को सीधे चेतावनी दे डाली कि अगर ताइवान के मुद्दे पर कोई भी चूक हुई तो सीधा टकराव होगा और अमेरिका चीन के रिश्ते पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। ये महज कोई कूटनीतिक धमकी नहीं थी, ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी रेड लाइन थी। इस ऐतिहासिक मुलाकात की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई थी। ये कोई रोजमर्रा की मीटिंग नहीं थी, बल्कि ग्लोबल लीडर्स और सीईओज का एक ऐसा जमावड़ा था जहां दुनिया के भविष्य की रूपरेखा तय हो रही थी। एक तरफ ट्रंप व्यापारिक डील चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ शी जिनपिंग का एजेंडा शीशे की तरह साफ था, ताइवान। यहीं से एक ऐसा अलर्ट जारी हुआ जिसने रातों रात दुनिया की भू राजनीति को एक नए और खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ताइवान, चीन और अमेरिका के बीच उलझे इसी बेहद गंभीर त्रिकोण को डिकोड करेंगे। हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे, दुनिया को चलाने वाली तकनीक की बात करेंगे और भविष्य के उन खौफनाक परिदृश्यों को समझेंगे जो बहुत जल्द हकीकत बन सकते हैं। हमारी आज की चर्चा मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर रहेगी: 2026 की बीजिंग समिट की अहमियत, 1949 के दो चीन का इतिहास, TSMC की ग्लोबल पावर, हालिया सैन्य तनाव, ताइवान की बेचैनी और सबसे आखिर में 2027 के संभावित युद्ध के 3 सिनारियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2026 की बीजिंग समिट की, जहां आग और पानी के मेल जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। इस समिट में शी जिनपिंग ने बड़ी बेबाकी से कहा कि ताइवान की आजादी और वहां की शांति, ये दोनों बातें आग और पानी की तरह है, दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट का जिक्र हुआ, जिसे थ्यूसिडाइड्स ट्रैप कहते हैं। आसान शब्दों में समझे तो इतिहास गवाह है कि जब भी कोई तेजी से उभरती हुई ताकत दुनिया की सबसे बड़ी स्थापित ताकत को चुनौती देती है, तो अक्सर उसका अंजाम युद्ध ही होता है। समिट का पूरा माहौल इसी बात पर टिका था कि क्या अमेरिका और चीन इस जानलेवा जाल में फंसने से बच पाएंगे। इस तनाव की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1949 का वो साल जिसने दो चीन की कहानी लिखी। तो हुआ कुछ यूं कि 1949 में चीन का एक खूनी गृह युद्ध खत्म हुआ। माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और हारने वाले चियांग काय शेक अपने 20 लाख समर्थकों के साथ भागकर ताइवान आ गए। वहां उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना बना लिया। तब से लेकर आज तक अमेरिका ने एक बड़ी ही अजीब सी रणनीतिक अस्पष्टता यानी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी की नीति अपना रखी है। 1972 में अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी को मान तो लिया, लेकिन फिर 1979 में ताइवान रिलेशंस एक्ट भी पास कर दिया, जिसका मतलब था कि वो ताइवान की रक्षा के लिए उसे हथियार देता रहेगा। ये एक ऐसा कूटनीतिक डबल गेम है जो आज दशकों बाद भी जारी है। अब इतिहास से निकलकर आज की बात करते हैं। ताइवान की सिलिकॉन शील्ड और TSMC का रणनीतिक महत्व। जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 90%। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया के 90% सबसे एडवांस माइक्रोचिप्स सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसे हम TSMC कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि ये चिप्स ही आज की दुनिया चला रहे हैं। चाहे वो अमेरिका के सबसे खूंखार F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स हों, ग्लोबल AI सर्वर हों जो आज की तकनीकी क्रांति ला रहे हैं, उन्नत मेडिकल उपकरण हो या फिर हमारी और आपकी जेब में रखा स्मार्टफोन, हर चीज TSMC पर निर्भर है। अगर ताइवान की सप्लाई चेन एक दिन के लिए भी रुक जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था शाब्दिक रूप से पंगु हो जाएगी। इसी भारी निर्भरता को ताइवान की सिलिकॉन शील्ड कहा जाता है। दुनिया की तकनीक पर कब्जा करना है तो ताइवान को कंट्रोल करना होगा। लेकिन ये सिलिकॉन शील्ड आखिर कितनी सुरक्षित है? चलिए देखते हैं हालिया सैन्य तनाव और हथियारों की इस खतरनाक होड़ को। 2026 की उस ऐतिहासिक समिट से ठीक एक साल पहले, अप्रैल 2025 में जो हुआ, वो किसी नए शीत युद्ध के आगाज से कम नहीं था। चीन ने ऑपरेशन थंडर इन द स्ट्रेट के नाम से एक भयंकर मिलिट्री ड्रिल की। 76 लड़ाकू विमानों और 15 युद्धपोतों ने पूरे ताइवान को सचमुच घेर लिया था। उन्होंने ताइवान के एनर्जी प्लांट्स और बंदरगाहों पर मॉक अटैक किए। कमर्शियल उड़ानें रद्द करनी पड़ी।
ये महज एक चेतावनी नहीं थी, ये चीन का दुनिया को एक खुला अल्टीमेटम था। इसके बाद हालात और भी तेजी से बिगड़े। दिसंबर 2025 में चीन ने अपना जस्टिस मिशन लॉन्च किया, जो असल हथियारों और बारूद के साथ ताइवान की पूरी नाकाबंदी की एक फुल ड्रेस रिहर्सल थी। इसके ठीक जवाब में अमेरिका ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। रातों रात $11 बिलियन के हथियारों की खेप ताइवान भेजी गई और $14 बिलियन की एक और डील पाइपलाइन में डाल दी गई। देखते ही देखते ये पूरा इलाका एक बारूद के ढेर में तब्दील हो गया, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी महाविनाश ला सकती है। इस पूरे जियोपॉलिटिकल शतरंज में ताइवान क्या महसूस कर रहा है? एक शब्द में कहें तो डर, धोखा मिलने का डर। इतनी भारी सैन्य और आर्थिक उथल-पुथल के बीच ताइपे में बैठे अधिकारियों की सांसें अटकी हुई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भले ही ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया हो कि ताइवान को लेकर अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे चिंताएं कुछ और ही हैं। विशेषज्ञों को इस बात का गहरा डर है कि कहीं ट्रंप और शी जिनपिंग किसी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक डील के एवज में ताइवान को एक मुहरे की तरह इस्तेमाल न कर लें। ये एक ऐसा कूटनीतिक डर है जो ताइवान की रातों की नींद उड़ाए हुए हैं। और अब हम आते हैं उस साल पर जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा रखी है, 2027। युद्ध के 3 परिदृश्य। चीनी सेना ने साफ कर दिया है कि उनका लक्ष्य 2027 तक ताइवान पर सैन्य कार्रवाई के लिए 100% तैयार होना है। ये सिर्फ एक कैलेंडर ईयर नहीं है, बल्कि एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब है। जो एक्सपर्ट्स इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, उन्होंने भविष्य के लिए मुख्य रूप से 3 सबसे खौफनाक सिनेरियो तैयार किए हैं। पहला, एक पूरी तरह से आर्थिक और सैन्य नाकाबंदी जिससे ताइवान का दम घोट दिया जाए। दूसरा, दोनों देशों की सेनाओं के बीच हवा या समुद्र में कोई छोटी सी गलतफहमी जो अचानक एक बड़े युद्ध में बदल जाए। और तीसरा, जो सबसे डरावना है, एक फुल स्केल सीधा मिलिट्री इन्वेजन। इनमें से कोई भी सिनेरियो सिर्फ एक लोकल झगड़ा नहीं रहेगा, ये सीधे एक विश्व युद्ध को ट्रिगर कर सकता है। तो अब सवाल ये है, क्या दुनिया थ्यूसिडाइड्स ट्रैप के इस संभावित और विनाशकारी परिणाम के लिए तैयार है? ताइवान सिर्फ एक छोटा सा द्वीप नहीं है, यह तय करेगा कि 21वीं सदी का विश्व नेतृत्व किसके हाथों में होगा। क्या शांति का कोई कूटनीतिक रास्ता बचा है, या फिर इतिहास खुद को एक बेहद खौफनाक रूप में दोहराने जा रहा है? इसी गंभीर सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यही समाप्त करते हैं। इस विषय की गहराई पर जरूर विचार कीजिएगा।